साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल साथी गुरु पर। यदि आप नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों और सहपाठियों को शेयर करिए, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। वीडियो को आप पूरा देखें, इससे आपको कुछ न कुछ नया मिलेगा। और इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य है कि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 2020 में जो पेपर हुआ था नवोदय विद्यालय परीक्षा का, उसमें मानसिक योग्यता के से संबंधित आए हुए प्रश्न को हम हल करेंगे। इसी के साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगा कि आपके पास जो भी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की किताब है, आप उससे भी आप नियमित रूप से आकृतियों का जो है अभ्यास करते रहें। इस चैनल पर हम आपकी सिलेबस के अनुसार संपूर्ण तैयारी कराएंगे, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न संख्या 1 से 4 तक। प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र 1, 2, 3 तथा 4 दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें और अपना उत्तर OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में ये अक्षर हुए हैं KIT, ये भी KIT है। और इस दूसरे नंबर की आकृति में भी ये तीनों ही अक्षर हैं, अदला बदल करके लिख दिए हैं, लेकिन तीनों अक्षर हैं। ये भी KIT में है और ऐसे ही ये भी KIT है। और हमारी चौथी आकृति में जो है, इसमें C है, T नहीं है। तो ये ही इन तीनों से अलग है। और इस पहले प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये एक त्रिभुज है। पहली आकृति में देखते हैं तो ये त्रिभुज है और त्रिभुज में जो है कोने पर एक समकोण का निशान बना है। ऐसे ही ये सारे त्रिभुज हमारे जब दूसरी आकृति को देखते हैं तो ये भी समकोण त्रिभुज है, तीसरे नंबर का, और चौथे नंबर का भी समकोण त्रिभुज है। लेकिन जो दूसरे नंबर का है, ये समकोण त्रिभुज नहीं है, क्योंकि इसका जो ये जो कोण है, ये 90 अंश का कोण नहीं दिखाई दे रहा। तो इन 3 आकृति से जो भिन्न है वो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 2 ये और 3 आकृतियों से भिन्न है। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में ये एक गोल है ऐसे, और इसमें जो है एरो बाहर की ओर लगा है। जब हम दूसरी आकृति को देखते हैं तो दूसरी आकृति में भी एरो है और बाहर की तरफ है। और तीसरी आकृति में जब हम देखते हैं तो इसमें भी एक एरो है और बाहर की तरफ निकला हुआ है। लेकिन जब चौथी नंबर की आकृति को देखते हैं तो इसमें जो एरो है वो अंदर की तरफ है ऐसे। तो यही हमारी बाकी की 3 आकृतियों से भिन्न है और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में जब हम आकृति को देखते हैं तो ये एक आकृति है, पहली आकृति। पहली आकृति में ये एक
चौकोर आकृति है और उसको बीच से काट दिया गया है। और अगर हम दूसरी आकृति को देखते हैं तो यहाँ एक यहाँ कट लगाया है और ये यहाँ है और ये यहाँ है, यानी इन तीनों आकृति में सेम आकृति के किसी एक बाहरी भुजा पर निशान है कट का, लेकिन पहली वाली आकृति में इसके बीचों बीच कट का निशान है। तो ये तीनों तो एक जैसी हो गई, लेकिन जो पहले नंबर की आकृति है वो इन तीनों से अलग है। तो चौथे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यह आकृति इन तीनों से अलग है। आगे चलते हैं। खंड सेकंड का दिशा निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। दाईं ओर 1, 2, 3 और 4 से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप का मतलब होता है एक जैसा, एक जैसा समरूप चित्र को चुनिए। तो उसके जैसी आकृति चुननी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5 में देखिए, ये एक आकृति है। ये इस आकृति को हमें ढूंढना है इन चारों आकृति में से कौन सी है। तो देखने से जब हम इसका मिलान करते हैं, पहली आकृति तो नहीं है, क्योंकि इसमें ये वाली लाइन नहीं है, ये नहीं है, तो ये हमारी पहली आकृति गलत होगी। दूसरी आकृति को जब हम देखते हैं तो दूसरी आकृति हमारी लगभग इससे मेल खा रही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तीसरी भी नहीं है, क्योंकि तीसरी में यहाँ से ये वाली लाइन नहीं है, और चौथी में भी ये लाइन नहीं है। तो हम इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 6 में ये एक आकृति है, और जब हम पहले मिलान करते हैं तो पहली आकृति में हमारा ये गलत है, ये वाला, क्योंकि इसमें दूसरी आकृति है। और जब दूसरी से मिलाते हैं तो हमारी दूसरी बिल्कुल ठीक बैठती है। और इसका छठे का सही प्रश्न है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। तीसरा भी गलत है और चौथा भी गलत है। इसका जो रंगीन भाग को जब हम मिलाएंगे तो हमें इसका जवाब आसानी से मिल जाएगा। जो इसका काले रंग से रंगा हुआ भाग है, उसे जब हम मिलाएंगे तो हमें जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर 2। तो छठे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 7 देखिए, ये प्रश्न आकृति है हमारी। इस आकृति से जब हम मिलान करते हैं तो देखिए, यह हमारा ऐसा होना चाहिए था, तो यहाँ नहीं है। और दूसरी आकृति को जब हम मिलान करते हैं तो इसमें भी दूसरी आकृति हमारी सेम मिल जाती है। तो इस 7वें प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 2। देखिए, अगर हम इसके गोल इस वाले हिस्से को यहाँ मिलाते हैं तो ये यहाँ नहीं मिलता और ये यहाँ भी नहीं मिलता, तो बाकी सब ऑप्शन गलत हो गए। 7वें प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न। 8वें प्रश्न में ये 8वां प्रश्न है। 8वें प्रश्न में ये आकृति है हमारी। इस आकृति का हमें मिलान करना है। देखिए, ये वाला तो नहीं है, यहाँ से ये गलत हो गया और ये यहाँ से गलत हो गया, और हाँ, ये ऑप्शन नंबर 3। 8वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। चौथा भी गलत हो जाएगा। तो
ये बिल्कुल इसके जैसी आकृति है, तीसरे नंबर की। तो इस प्रश्न 8वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं, दिशा निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 से 12 तक। बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त है। भाग लुप्त यानी एक भाग गायब कर दिया गया है। और दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र से 1 2 3 4 पर गौर करें तथा उस चित्र को पूरा करिए। यानी चित्र पूरा करना है, हमें पैटर्न को पूरा करना है। ये पैटर्न पूरा करने के लिए चित्र के लुप्त भाग बिठाया जा सके जिससे वो आकृति पूरी हो जाए। तो ये हमारा नेक्स्ट, ये देखिए ये आकृति है। इस आकृति को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है ये आकृति, तो ये हमारा जो है, अगर हम पहले ऑप्शन को इसमें फिट करते हैं तो ये हमारी आकृति पूरी हो जाती है। तो ये सही जवाब है, क्योंकि हमारा इसी साइड से जो है ये यहाँ से और यहाँ से ये बनेगा, ये इतना भाग ये रंगा हुआ है, तो ये रंगा हुआ भाग जो है पूरा हो जाएगा। तो इसका जो 9वां प्रश्न है, 9वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। 10वां प्रश्न देखिए। अब इसमें कौन सी आकृति है? देखो, जब हम ध्यान से इसे देखते हैं तो ये जो हमारी आकृति है, इस आकृति का जो इसमें निशान बने हुए हैं ये एरो के, ये सब बाहर की तरफ है। ये सब कोने इसके बाहर की तरफ है। तो अब हम इसका मिलान करते हैं। देखिए, जब हम पहली आकृति से मिलाते हैं तो यहाँ ये बाहर की साइड है, तो ये इसी हिसाब से गलत हो गया। दूसरी आकृति को जब हम मिलाते हैं तो ये बिल्कुल ठीक बैठती है, और इस हिसाब से ये देखिए यहाँ ये जो दोनों तीर जो हैं ये अंदर की तरफ है। ये तीर एक अंदर है एक बाहर, तो एक गड़बड़ हो गया। और इस वाली आकृति में भी ये एक तीर अंदर की तरफ है, एरो। तो जबकि चारों के चारों एरो बाहर की साइड होने चाहिए। तो 10वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये आकृति ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11वें प्रश्न में जब इस आकृति को हम पूरा करते हैं तो देखिए, अगर हम इस आकृति को पूरा करेंगे तो एक लाइन ऐसे खींचेगी और 1 2 3 इस तरह से इधर बिंदु होंगे और हमारी ये आकृति बन जाएगी ऐसे। ठीक, ऐसी आकृति कौन सी है? अब जब हम इसका मिलान करते हैं तो अंदर की तरफ है ऑप्शन नंबर 4। इस आकृति का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। 12वें प्रश्न में जब हम इस आकृति को मिलाते हैं तो देखिए हमारा एक तो बनेगा ऐसे, ठीक है जी, एक बनेगा ऐसे जी, बाकी रंगा हुआ भाग है। तो ये आकृति बैठती है हमारी ऑप्शन नंबर 4। तो 12वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 से 16 तक। प्रश्न 13 से 16 तक बाईं ओर प्रश्न संख्या 13 से 16 तक बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ दिया गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी में है। श्रेणी को पूरा करने के लिए, श्रेणी में है का मतलब आकृति घूम भी रही है, उसकी दिशा चेंज हो रही है। पूरा करने के लिए, आकृति को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके।
अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। प्रश्न हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13 है। इस आकृति में जो हम देखते हैं, तो ये देखिए, ये इस वाली आकृति को ध्यान से देखिए, तो इसमें एरो इधर की साइड है, फिर ये एरो नीचे घूम गया है और फिर एरो इस दिशा में चला गया है। तो अगली बार जब आकृति बनाएंगे तो हमारा एरो इस साइड में होना चाहिए, ठीक। और उसके बाद फिर ऐसे और फिर ऐसे। इस आकृति को हम मिला लेते हैं कहाँ है, तो ये भी नहीं है, पहला ऑप्शन गलत, और हमारा दूसरा जवाब सही हो जाएगा। इस आकृति पे 13वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, बाकी के ये सब गलत हो जाएंगे। 13वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, इस आकृति में ये यहाँ त्रिभुज है, फिर ये एरो है, और फिर ये गोलाकृति है, और फिर ये चौकोर आकृति है। अगली आकृति में जब हम देखते हैं तो देखिए, ये जो वृत्त आयत की आकृति की छोटी सी जो आकृति है आयत के आकार की, तो ये आकृति जो है जब बढ़ती है तो ये खड़ी हो जाती है, इधर ये लंबवत हो जाती है ऐसे, और हमारा ये जो त्रिभुज है त्रिभुज भी घूम जाता है ये, और फिर ये एरो नीचे की साइड आ जाता है, ठीक। आगे चलते हैं, तो हमारा एरो इस साइड आ गया है और ऊपर ये वृत्त ऊपर चला गया है, ये ऐसे चला गया है। तो ऐसे इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जब हम इस आकृति के बारे में सोचते हैं तो हमारा यहाँ क्या बनेगा, हमारा बनेगा, देखिए ये जो एरो है ये वाला, ये एरो तो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। एरो के जस्ट नीचे हमारी आकृति आ जाएगी त्रिभुज की ऐसे, और फिर उसके बाद इसके पीछे लंबवत रूप में जो है हमारा ये जो है आयताकार आकृति हो जाएगी, और यहाँ हो जाएगी हमारी गोल। अब इस आकृति को देख लेते हैं कि ये कौन से ऑप्शन में है, तो ये है हमारे ऑप्शन 1 में तो नहीं है, ये गलत है। तीसरे को देखते हैं, दूसरे में देखते हैं, तो दूसरे में हमारी आकृति से मेल खाती है, तो 14वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, और ये तीसरा भी गलत है और चौथा भी गलत है, क्योंकि इसमें यहाँ ये गलत है, ये लंबवत नहीं है, यहाँ ये लंबवत है, तो ये त्रिभुज गलत है। तो 14वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए 15वां प्रश्न। 15वें प्रश्न में क्या है, एक वृत्त है, वृत्त के नीचे एक क्रॉस का निशान है, पहले एक वृत्त है, फिर एक क्रॉस का निशान है, और तीसरे नंबर पर क्रॉस के निशान के बाद फिर एक वृत्त है। तो सीधी सी बात है, क्रम चल रहा है, गोल क्रॉस गोल और फिर क्या आएगा, क्रॉस। तो यहाँ पर जो है क्रॉस हो जाएगा। ये अभी देख लेते हैं कौन सी आकृति में है। आगे चलिए, ये कौन सी आकृति में है ये हमारा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही जवाब हो जाएगा 15वें का ऑप्शन नंबर 3। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16वें प्रश्न में ये एक आकृति है, यह आकृति उल्टी कर दी गई है। दूसरी आकृति, दूसरे नंबर की आकृति जब देखते हैं तो यह उल्टी कर दी गई है, और इसके अंदर जो ये क्रॉस था ये 2 कर दिए गए हैं, और तीसरे नंबर पर फिर ये पलट गई है यानी सीधी हो गई है, और इसके क्रॉस एक क्रॉस बढ़ा दिया गया है। ऐसी इस बार ये उल्टी हो जाएगी, इस बार ये उल्टी हो जाएगी, और इसके अंदर के जो क्रॉस है एक बढ़ जाएंगे, तो यहाँ 3 क्रॉस की जगह 4 क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर 1 2 3
4, ये आकृति हो जाएगी। अब देख लेते हैं ये कहाँ है। इस तरह से कुछ हो जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इस 16वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 16वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में है। 3 में 2 नहीं होगा, 3, ये उल्टी हो गई ना, वो ये सीधी होगी दूसरे नंबर की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये उल्टी है। उल्टी आकृति बनाई थी हमने, तो ये तीसरे ऑप्शन से मेल खाती है। चलिए आगे चलते हैं। 16वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 से 20 तक। प्रत्येक प्रश्न 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में से एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों से उस चित्र का चयन करिए जो प्रश्न चित्र को स्थापित करेगा। देखिए ये दिशा निर्देश हमने पढ़ लिया है। क्या है कि 17वें प्रश्न में ये आकृति है और इसके 4 हिस्से कर दिए गए हैं और इसके एक हिस्से को रंग दिया गया है। मतलब कुछ आकृतियां बना रही हैं और उसी के बराबर में जो रंगा हुआ हिस्सा है उसके 2 हिस्से और रंग दिए गए हैं और एक हिस्सा खाली छोड़ दिया गया है। इसी तरह से अब देखिए इसके दाएं और बाएं वाले हिस्से रंगे थे पहली आकृति के, ये ऐसे इसके ये वाले और ये वाले रंग दिए जाएंगे और ये वाला खाली रह जाएगा। तो ऐसी आकृति कौन सी है? ये है हमारी ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये है हमारी ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये 17वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। 18वां प्रश्न। 18वें प्रश्न में क्या है? 18वें प्रश्न में एक आकृति है और उसके बराबर में उस आकृति के सारे कोने आपस में मिला दिए गए हैं। ऐसी जब ये आकृति बनेगी हमारी, तो इसके बराबर में जो आकृति होगी उसके हम सारे कोने मिला देंगे। ऐसे करके ये बन गया और ये मिला दिया और ये मिला दिया और ये मिला दिया और ये मिला दिया। अब इस देख लेते हैं इसे। ऐसा जो है हमारा सॉरी ये गलत हो गया है। ये सारे कोने मिला दिए गए हैं आमने सामने के। तो देखिए इसके सामने ये कोना है, इसके सामने ही ये कोना ये मिला दिया और ये यहाँ से मिला दिया, ये ऐसे। तो एक आकृति बन गई हमारी। और ये आकृति कौन से ऑप्शन में है? यह मिलेगी हमें ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 18वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। 18वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। अब 19वें प्रश्न। 19वें प्रश्न में यह आकृति है। इस आकृति में 19वें प्रश्न में यह आकृति ये वाली, इसके बराबर ये वाला जो इसका निशान है ये उल्टा घुमा दिया है। ऐसे जब ये आकृति होगी तो इसमें भी जो है ये उल्टा हो जाएगा ऐसे करके, और नीचे छोटे छोटे ये और फिर बड़ा ये। अब देखते हैं कौन सी आकृति में है ये कौन सी आकृति में है? ये हमारी ऑप्शन नंबर 3। तो 19वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं 20वें प्रश्न। 20वें प्रश्न में ये आकृति है हमारी ये वाली। अब देखिए इसके बराबर में जो आकृति बनाई गई है, जो छोटी आकृति है वो पहली वाली आकृति के अंदर बिठा दी गई है। ऐसी इस वाले चित्र में भी हम क्या करेंगे,
जो छोटी आकृति है वो बड़ी आकृति के अंदर हो जाएगी। तो त्रिभुज तो बड़ा ही रहेगा, तो ये त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर जो है चकोर आकृति है और उस चकोर आकृति में छोटी सी आकृति बिठा दी गई है। ऐसा कौन सा है? ऐसा हमारा है ऑप्शन नंबर 2। तो 20वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 21 से 24 तक। प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज, वर्ग तथा वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में 1 2 3 4 से दर्शाया गया है। दाईं ओर चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR पत्रक में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाला वृत्त को काला करें। अब देखिए ये आकृति है, इस आकृति को हमें छांटना है कि इस आकृति को कौन सी आकृति पूरा करती है। देखिए जब हम इस आकृति में बिठाने की कोशिश करते हैं तो देखिए ये तो नहीं बैठी, क्योंकि ये आकृति इधर की साइड नहीं आ रही, यानी ये वाला जो हिस्सा है ये दूसरी साइड है, ये तो सेम ये विपरीत दिशा में है। ऐसी जब हम दूसरी आकृति को सोचते हैं, अगर ये इस आकृति को हम इस वाली आकृति से मिलान करते हैं दूसरे नंबर की आकृति को, तो हमारी यह आकृति इससे मैच खा जाती है। तीसरे वाले ये कोने इसमें इस तरह के बने हुए नहीं है, इसलिए तीसरा और चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का 21वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यही आकृति इसमें फिट बैठेगी। आगे देखिए 22वें प्रश्न। 22वें प्रश्न में देखिए जब हम इस आकृति को, कुछ प्रश्न इसमें आकृति कैसे होते हैं, अगर हम एक लाइन से ऐसे मिला कर देख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कौन सी आकृति। अब देखिए इस तरह की आकृति कौन सी बन रही है, इस तरह की आकृति बननी है ऑप्शन नंबर 3 में। बाकी सारी आकृतियाँ गलत हो जाएंगी। जब इस आकृति को इससे मिलान करेंगे तो ये हमारी आकृति पूरी हो जाएगी और 22वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं 23वें प्रश्न। 23वें प्रश्न में जब इस आकृति का मिलान करते हैं तो देखिए ये ऑप्शन नंबर 1 की तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब हम इस आकृति को इससे मिलाएंगे तो हमारा पूरा नहीं होगा। अगर हम इस आकृति को आगे बढ़ा लेते हैं इस तरह से, ठीक, और इसको ऐसे मिला लेते हैं, यार ये और ये, तो देखिए हमारी कौन सी आकृति बनती है? आकृति बनती है हमारी ऑप्शन नंबर 3 की। ये देखिए ये सही आकृति है, ऑप्शन नंबर 3। हाँ सॉरी, ये ऑप्शन नंबर 3 इससे मेल नहीं खाएगा, ये खाएगा ऑप्शन नंबर 4 तीसरा, क्योंकि हमारा जो ये हिस्सा है ये वाला ये वाला हिस्सा इसमें फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है, तो ये नहीं होगा। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इस आकृति को ये पूरा कर देती है ऑप्शन नंबर 4। ये तो 23वें का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4। 24वां प्रश्न। 24वें प्रश्न को जब हम देखते हैं और इस आकृति को जब हम पूरा करते हैं इस तरह से और इस लाइन को ऐसे खींचते हैं, ये देखिए इस आकृति को हम पूरा करके देख लेते हैं एक बार, और ये ऐसे है ना, और ये हो गया, और ये वाली लाइन जब हम ऐसे खींचते हैं तो ये 3 हिस्से बनते हैं, और 3 हिस्से बनते हैं। तो देखिए 3 हिस्से इन 2 आकृतियों में है, तो तीसरा तो हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ खुली हुई है, ये रंगी हुई है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 24वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं प्रश्न 25 से 28 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं ओर 1 2 3 4 से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं
किसी दर्पण, अब देखिए दर्पण माने होता है शीशा, ये हम कई बार बता चुके हैं, दर्पण माने शीशा, और के दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखने जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण का प्रतिबिंब उत्तर चित्र से चुने। यानी आकृति का उल्टी आकृति दर्पण के सामने कैसी दिखेगी वो हम इसमें चुनेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 में जब इस आकृति को हम दर्पण के सामने यहाँ रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो ये आकृति कैसी दिखेगी, हमें यह आकृति दिखेगी कुछ इस तरह की कि पहले एक ये गोल हो गया, उसके बाद ये जो हमारा प्लस का निशान है ये पहले इधर आएगा, और उसके बाद इसके सामने जो क्रॉस का निशान है वो इधर आएगा, और इधर आएगा ये माइनस का निशान बना रखा है, और नीचे आएगा ये भाग का निशान। तो देख लेते हैं ये कौन सी आकृति से मेल खाती है। देखिए ये पहला जवाब गलत, और दूसरा जवाब भी गलत है क्योंकि यहाँ घटा है, या भाग होना चाहिए। और तीसरे प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ये हमारी आकृति ऐसी बनी है। तो 25वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और 26वें प्रश्न को देखिए, जब दर्पण के सामने इस आकृति को देखते हैं तो हमें मिलती है, देख लेते हैं कैसी बनेगी आकृति हमारा जो, जब इसे हम उल्टी आकृति जब हम देखेंगे तो हमारा जो एरो का निशान होगा वो होगा ऐसे कि ये वाली जो आकृति है ये बनेगी ऐसे, और ये वाली जो आकृति है ये बनेगी ऐसे, ठीक, ये ऐसे। अब देख लेते हैं कौन सी आकृति में है, तो ये हमारी पहली आकृति में ही है, इससे मेल खा गई है। तो 26वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी के सारे गलत हो जाएंगे। आप ध्यान से देखेंगे तो ये इससे मेल नहीं खाते, कहीं आकृति खुली छोड़ दी गई है, और कहीं ये देखिए यहाँ खुली है, यहाँ बंद है, यानी रंग दिया गया हिस्सा है। तो इसे कहीं ना कहीं सारे ऑप्शन में कुछ कमियां होंगी, और इसका सही जवाब हो जाएगा 26वें प्रश्न का पहला ऑप्शन, ठीक है। आगे देखते हैं 27वें प्रश्न। 27वें प्रश्न को, इस आकृति को जब हम दर्पण के सामने उल्टा देखते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है, ये देखिए ये वाली आकृति आ जाएगी, ये जो है ये सबसे पहले हमें इधर उल्टी बनेगी ऐसे। उसके बाद क्या आएगा, फिर ये इक्वल का निशान, फिर क्या है, फिर ये गोल, ये लाइनिंग, और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा क्रॉस। ये देख लेते हैं कौन सी आकृति में है, ये हमारी है देखिए सी, ये पहला तो गलत है, तो क्योंकि इसके डायरेक्शन चेंज है पहली आकृति की, पहली इस वाली आकृति की, ये तो ठीक है बराबर है, और फिर ये, और फिर क्रॉस है। देखिए इसमें क्या कमी है, दूसरे ऑप्शन में कमी ये है कि इसका जो रंगीन भाग है गोल का, ये लाइनिंग जो है दूसरी डायरेक्शन में बनी हुई है, ऐसे बनी, जबकि इस वाले गोल में देखने से पता चलता है कि ये दूसरी डायरेक्शन में बनी हुई है। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। और तीसरे प्रश्न में ये रंगना ही, इसमें रंगा हुआ नहीं है, गोल वाली आकृति रंगी हुई नहीं है, यानी इसमें लाइनिंग नहीं खींची हुई, और तो हमारा चौथा ऑप्शन ठीक बैठता है। तो 27वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 28।
प्रश्न नंबर 28 को जब हम देखते हैं तो हमें ये जो आकृति है, देखिए 28वें प्रश्न में उल्टी आकृति में सबसे पहले क्या आएगा, हमारा के उल्टा बना होना चाहिए, ये ऐसे। के बाद फिर एन है, एन हमारा उल्टा बना होना चाहिए ऐसे, ये एन है। और फिर आई है, ये ऐसे। अब देख लेते हैं कौन सी आकृति में है। ये है हमारी ऑप्शन नंबर 2। ये हमारी ऑप्शन नंबर 2 में है। 28वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं। उनके अनुसार कागज के टुकड़ों की तह देखकर पंच किया गया है और दाईं ओर 1 2 3 4 से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़ों की तह खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसा चित्र हमें चुनना है। आगे चलिए। देखिए ये कागज है हमारा और इस कागज की पहला फोल्ड हमारा यहाँ से है, दूसरा फिर इसे यहाँ से आधे से मोड़ दिया है और फिर तीसरी बार मोड़ करके बीच में कट लगा दिए गए हैं। तो जब हम इस आकृति को खोलेंगे तो ये मिलेगी हमें दूसरे नंबर की आकृति। ऐसे ही लाइनिंग जो है चारों साइड में हो जाएंगी। जब इसे खोलेंगे हम तो ये जो है हमारी लाइनिंग चारों लाइन में हो जाएगी ऐसे क्रॉस करती हुई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और तीसरा प्रश्न, 30वें प्रश्न में ये देखिए, ये कागज है हमारा और पहले इसे ऐसे मोड़ा गया है, फिर इसे ऐसे मोड़ दिया गया है और मोड़ करके इसमें जो है एक कट लगा दिया गया है। कट लगाने में जो है ये कट लगा दिया गया है। तो जब इस आकृति को जब हम खोलेंगे तो हमारी आकृति जो ये त्रिभुज बना है, तो ये त्रिभुज हमारे चारों ओर यहाँ दिखाई देगा त्रिभुज पहले, और फिर इस त्रिभुज के पीछे जो है ना ये गोल आकृति जो कटी हुई है ये दिखाई देगी। तो देख लेते हैं ऐसा कौन सा है कि त्रिभुज बीच में चारों कोनों को मिलाते हुए त्रिभुज होना चाहिए ऐसे, और उसके पीछे गोल आकृति कटी हुई होनी चाहिए। तो ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है। तो 30वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बाकी के सारे गलत हो जाएंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 31वें प्रश्न में इस आकृति पहले कागज ऐसे मोड़ के फिर ऐसे मोड़ा, यानी आधे से, फिर आधे से आधा मोड़ा, ये इस तरह से बन गया, और फिर जो है इसे त्रिकोणीय आकृति में मोड़ करके इसके बीच में कट लगा दिया गया है अंदर की साइड। तो अंदर की साइड जब कट लगेगा तो इसमें जो है कुछ इस तरह की आकृति बनेगी। ये वाली आकृति बनेगी इस तरह से, और ये चारों कोनों को पूरी करती हुई जाएगी। यानी चारों कोनों में ऐसी कौन सी आकृति है, ऐसी हमारी आकृति है ऑप्शन नंबर 1। और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 31वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं 32वें प्रश्न। 32वें प्रश्न में ये कागज है, कागज को पहली बार इसे त्रिकोणीय आकृति में मोड़ा गया है, फिर दोबारा त्रिकोणीय आकृति में मोड़ा गया है, और इसे आकृति में मोड़ करके यहाँ पर बीच में से एक कट लगा दिया गया है। देखिए जब इसे हम जब खोलेंगे तो इसका जो ऑप्शन है वे देख लेते हैं।
इसके ऑप्शन है ये वाले। तो जब हम इसे खोलेंगे तो हमें मिलेगा ये वाली आकृति। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा इसका 32वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर 1, 2, 3 और 4 से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उक्त चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट से बनाया जा सकता हो। मतलब आकृतियों के टुकड़े कर दिए गए हैं और उन टुकड़ों को जोड़ करके हमें कौन सी आकृति बनेगी वो छांटनी है। देखते हैं, ये रही प्रश्न नंबर 33वें प्रश्न में जब इस वाली आकृति को हम इन टुकड़ों को मिलाते हैं तो कौन सी आकृति बनती है। तो पहली तो नहीं बनती क्योंकि यहाँ पर हमारा चौकोर आकृति है, तो पहली होगी गलत। दूसरी आकृति को जब हम मिलाते हैं तो यहाँ हमारी त्रिभुज है, ये होनी चाहिए थी, तो हमारी दूसरी भी गलत हो गई। और इसे जब मिलाते हैं तो यहाँ कोनों पर, ये तो ठीक है लेकिन कोने पर यहाँ तो हमारा चौकोर आकृति है लेकिन यहाँ त्रिकोणीय आकृति दे दी है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन गलत। तो इसका मतलब 33वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो बिल्कुल ठीक है। 34वें प्रश्न को जब इस आकृति को जब हम मिलाते हैं तो कौन सी आकृति बनती है। देखिए पहली आकृति तो नहीं बनती, पहली आकृति बिल्कुल नहीं बनती क्योंकि हमारा इसमें चौकोर भी है और त्रिभुज भी है और इसमें सारी आकृति त्रिभुज है, तो ये गलत हो जाएगी। ऐसी दूसरी आकृति में देखिए, दूसरी आकृति हमारी बिल्कुल सेम ठीक बैठ रही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि जब हम इस आकृति को मिलाते हैं तो ये बनेगी ये वाली आकृति, ये और बाकी के त्रिभुज ये मिला दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बाकी के ये सब गलत हो जाएंगे। आगे चलते हैं 35वें प्रश्न। 35वें प्रश्न की आकृति को टुकड़ों को जब मिलाते हैं तो हमें कौन सी आकृति मिलेगी। ये तो नहीं मिलेगी, पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ बीच में यहाँ इतने बड़े ये आयताकार आकृति है ये वाली, लेकिन ये वर्गाकार हो गई, तो इस वजह से हमारी गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 मिलाते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों बराबर, ये वाला और ये वाले दोनों त्रिभुज बराबर हैं, ये और ये दोनों आयत बराबर हैं, तो इस 35वें प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब, बाकी सारे ये गलत हो जाएंगे आप ध्यान से देखेंगे तो। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 36वें प्रश्न की आकृति को जब हम मिलाते हैं तो उसमें कौन सी आकृति बनती है देखते हैं। देखिए ये तो नहीं बनती, पहले ऑप्शन की तो नहीं बनेगी क्योंकि इसमें जो है त्रिकोणीय आकृति कोई नहीं है, इस वाली आकृति में हमारी त्रिकोणीय आकृति कोई नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरी आकृति में देखिए, दूसरी आकृति में क्या है, दूसरी आकृति में हमारी ये वाली भी आकृति है यहाँ पर और बाकी की तीनों आयत ठीक है, ये भी और ये भी, तो हमारा इस 36वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर 1, 2, 3, 4 से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा है, सम्मिलित है। अब देखिए प्रश्न चित्र कौन से में छिपा है, हमें ये वाली आकृति हमारी इन चारों ऑप्शन में से छांटनी है कौन से में है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 37 प्रश्न में कौन सी आकृति है। 37वें प्रश्न में हमारी आकृति कौन सी है। हम जब मिलाते हैं पहली आकृति तो पहली तो हमारी सही नहीं बैठती, तो पहला तो हो गया गलत।
और दूसरी आकृति में जब हम मिलाते हैं तो देखिए हमारी यहाँ पे मिलती है ये ठीक, और फिर ये, और फिर ये, इस वाली आकृति हमारी ये आकृति छिपी हुई है। तो 37वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 37वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी के सारे गलत हो जाएंगे। 38वें प्रश्न। 38वें प्रश्न में देखते हैं हमारी प्रश्न आकृति कहाँ छिपी हुई है। कि 38वें में पहली आकृति तो नहीं है, दूसरी में भी ये हमारा कोण नहीं है। तीसरी आकृति में क्या है? तीसरी आकृति में हमारा कोण ये साफ साफ बराबर दिख रहा है, ये यहाँ पर ये रहा, तो हमारा ये यहाँ पे ऐसे बन गया है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 38वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। 38वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ये यहाँ पर ये वाली और ये वाली आकृति हमारी पूरी हो रही है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 39। 39वें प्रश्न में जब हम मिलान करते हैं आकृति को तो हमारी ये आकृति भी मैच नहीं खाती। 39वें प्रश्न में ये दूसरी में भी नहीं है। तीसरी में जब हम मिलान करते हैं ये तो ठीक है, लेकिन बीच में से ये वाला जो हिस्सा है ये नहीं है, तो हमारा तीसरा भी गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर हमारा 4 ठीक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमारी आकृति ये यहाँ पूरी हो रही है, ऐसे और ऐसे और ऐसे, ये आकृति हमारी छिपी हुई है इसमें। तो 39वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 40वें प्रश्न। 40वें प्रश्न में अपनी देखते हैं आकृति हमारी कहाँ छिपी हुई है। 40वें प्रश्न में हमारी आकृति है ये दूसरे ऑप्शन में। देखिए जब हम इसे मिलान करते हैं तो हमारी आकृति है कहाँ पर ये। देखिए ये वैसे तो किसी भी कोने को आप मिला लेंगे तो सही हो जाएगा। ये देखिए ये किसी भी कोने को आप देख लीजिए, इसमें हमारी आकृति पूरी हो जाएगी। और ये ऐसे ही चारों कोनों में छिपी हुई है इसके। तो हमारी ये आकृति पूरी हो रही है ऑप्शन नंबर 2 में। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।